इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर कल हम इन्वेंटेड ले सकते हैं। तो देखो बैंक साइड के लिए जो हमारा निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,650। जैसे ही मार्केट 650 के लेवल के ऊपर 3 मिनट की कैंडल क्लोज देगा तो हमें यहाँ पे बैंक साइड का ट्रेड लेना है, जिसको हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 23,710, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 23,775, तीसरा टारगेट निकल के आएगा 23,840 और चौथा टारगेट निकल के आएगा 23,900। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। वहीं हम बात करेंगे हमारे सेलिंग साइड के इंपॉर्टेंट लेवल की, तो सेलिंग साइड के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,550। जैसे ही कल मार्केट 23,550 के लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज देगा तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसको हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 23,500, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 23,425, तीसरा टारगेट निकल के आएगा 23,375 और चौथा टारगेट निकल के आएगा 23,315। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। वही हम बात करेंगे हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल की, तो बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, एक सेकेंड, बाइंग साइड के लिए वो निकल के आ रहा है 50,530। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर 3 मिनट की कैंडल क्लोज देगा तो हम यहाँ पे बैंक साइड का ट्रेड लेना है। देखो मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेंज बना दिया, 2 दिन की रेंज बना दिया, और जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर या फिर नीचे निकलेगा हमें एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में 101% देखने को मिलने वाला है। और अभी मार्केट ने एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड फॉल पैटर्न बनाया है, इसलिए हम बाइंग साइड में अपनी पोजीशन ज्यादा रखेंगे, सेलिंग साइड में पोजीशन थोड़ी कम रखने वाले हैं। तो जैसे 530 के लेवल के ऊपर 3 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 50,670, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 50,840 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 50,980। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। वही हम बात करेंगे हमारे सेलिंग साइड के इंपॉर्टेंट लेवल की, तो सेलिंग साइड के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 50,150, मतलब 50,150। 50,150 के नीचे जैसे मार्केट 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तब हमें हमें यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 50,20, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 49,900, तीसरा टारगेट निकल के आएगा 49,770 और चौथा टारगेट निकल के आएगा 49,615। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं हमारे बैंक निफ्टी में। वही हम बात करेंगे हमारे सेंसेक्स की, तो देखो सेंसेक्स के लिए जो हमारा बाइंग साइड के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 78,180। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज देगा तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसको हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 78,330, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 78,510, तीसरा टारगेट निकल के आएगा 78,680 और चौथा टारगेट निकल के आएगा 78,880। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं सेंसेक्स में। वही हम बात करेंगे हमारे सेलिंग साइड के इंपॉर्टेंट लेवल की, तो सेलिंग साइड के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 77,800। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज देगा तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसको हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 77,630, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 77,430 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 77,230। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं सेंसेक्स में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।